हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिपब्लिक डे 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, पूरा ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 26 जनवरी 2025 को भारत अपना कौन सा वह गणतंत्र दिवस मनाएगा। यानी कि आज 26 जनवरी के दिन भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है 26 जनवरी 2025 के दिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या है। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। आप इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान लागू हुए 2025 में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक रूप से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। करेक्ट है हमारा, ये सभी पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं। यानी कि भारत रत्न भी दिया जाता है, पद्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं और वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। करेक्ट आंसर है हमारा 26 जनवरी 1950 में भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती है, ये याद रखना। हमसे पूछा गया है कहाँ से शुरू होती है, ना कि ये पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस पर परेड कहाँ पर होती है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी, ये आपको याद रखनी है। गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो शुरू होती है विजय चौक से। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति भवन से, विजय चौक से, लाल किला से या फिर राजघाट से। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विजय चौक से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद में विजय चौक से स्टार्ट होकर कर्तव्य पथ पर जाती है, कर्तव्य पथ के बाद में इंडिया गेट पर जाती है, फिर उसके बाद में लाल किला पर इसका समापन होता है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। स्टार्टिंग कहाँ से होती है परेड की, तो विजय चौक से स्टार्टिंग होती है। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये याद रखिएगा, पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया था। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। गणतंत्र दिवस 2025 पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रोबोवो सुबियांतो। ये हैं भारत के मुख्य अतिथि जो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे। और जो देश है ये कौन से देश से संबंधित हैं, तो आप याद रखिएगा ये सुबियांतो जो हैं ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी आपको याद रखनी है, क्योंकि वहाँ से आपके मुख्य अतिथि बने हैं। तो उसकी राजधानी भी आप याद रखिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इसको आपको याद रखना है, ये हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और जो भारत के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर ये प्रोबोवो सुबियांतो बने थे। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। 2024 का हमसे पूछा गया है और 2025 में जो थे वो कौन थे, अभी हमने पढ़ा सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 2025 के मुख्य अतिथि थे, वो बने थे। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आपको याद रखनी है। और 2024 के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे वो देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन हैं जो बाइडन, इमैनुअल मैक्रोन, अब्देल फतेह अल सीसी या किंग्स चार्ल्स तृतीय। तो करेक्ट है 2 नंबर इमैनुअल मैक्रोन। ये भारत के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस 2024 के। और ये कौन से देश से संबंधित हैं, तो उनको याद रखिएगा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म की अवधि कितनी होती है। करेक्ट है हमारा 52 सेकंड की अवधि होती है। भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में से कौन सी भाषा
नहीं है। तो इनमें से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में नहीं है? तो भोजपुरी को इन भाषाओं में शामिल नहीं किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3 और 2 की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। अगर हमसे पलट के पूछ लिया जाए कि चौड़ाई और लंबाई का क्या अनुपात है, तो 2 3 हो जाएगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का पूछेगा तो 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। भारतीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट है 24 तीलियां भारतीय ध्वज में जो अशोक चक्र बना है, बीच में आपने देखा होगा चक्र बना है, उसमें 24 तीलियां हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। भारत का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जिसने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है, करेक्ट आंसर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि आप इनको CDS बोल सकते हैं, ये CDS बोला जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। भारत में संविधान लागू होने से पहले किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तो इसका करेक्ट है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये शासन चल रहा था। जब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो भी लिखा गया था, जो भी कहा गया था, उसके अनुसार ही भारत में शासन चल रहा था। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत या आत्मार्पित या फिर स्वीकार किया गया था? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और आज जो आपके पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण वगैरह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी। तब तक आप ये वीडियो अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी आपको किसी टॉपिक पर अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।